बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खुश खुरम शादबाद और तंदुरुस्त होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश सेहतमंद रखे। आज की हमारी वीडियो मिक्स टेंसेस की टेबल के बारे में है। हमने बड़ी मेहनत के साथ एक मुकम्मल टेबल बनाई है जिसमें तमाम के तमाम 12 टेंसेस आ गए हैं इंग्लिश की, और पहले जो अलग-अलग टेंसेस की शाखें थीं उनकी वीडियो शेयर हो चुकी हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो हमारे चैनल का विज़िट करें, तो वहाँ पर आपको वो सारी वीडियोज़ मिलेंगी। अलग अलग टेंसेस के बारे में वो वीडियो बनाई गई हैं, कंटिन्यूस की, इंडेफिनिट की, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आसान से तरीके से समझाएं ताकि चीज़ें जो लिखी गई हैं वो आपको समझ भी आ सकें और भूलें भी ना। तो ये वो टेबल है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। हमने टेंसेस का वो तरीका बताया है, वो तरीका बनाया है जो कहीं किसी गाइड में नहीं है। अपने जहन की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की मेहरबानी से, फजल व करम से ये चीज़ें बनाई हैं। तो बहुत फ़ायदा हुआ है। जहाँ भी हमने ये लेक्चर दिया है टेंसेस का, तलबा को आज तक वो भूले नहीं हैं, चाहे जितने भी साल हो गए हैं। तो कोशिश करते हैं आज भी उस तरीके से आपको ये थोड़ा सा बताएं भाई कैसे ये टेंसेस को पढ़ा जाता है। तो पिछली दोहराई थोड़ी सी करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं हर दफ़ा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि अच्छी वीडियोज़ आपको मिल सकें तालीम के बारे में। और डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल्स की लिंक्स भी दी गई हैं, उनको भी आप विज़िट करें, उनसे भी आप इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑल मिक्स टेंसेस टेबल, इजी टेबल है। उसमें हम देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने पढ़ा था टेंसेस की 2 शाखें हैं, एक छोटी शाखें हैं, एक हैं बड़ी शाखें। बड़ी शाखें 3 हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। और इस तरफ छोटी शाखें दी गई हैं जी। इंडेफिनिट छोटी शाख है पहली, दूसरी कंटिन्यूस है, तीसरी क्या है परफेक्ट है, और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूस। इधर अगर हम देखेंगे तो ये छोटी शाखें आएंगी सारी इस तरफ, और अगर एक शाख को यहाँ से ऐसे लेकर जाएंगे तो ये बड़ी शाखें आ जाएंगी। फ़र्ज़ क्या इधर से हम पास्ट लेंगे, इधर से उसकी छोटी शाख इंडेफिनेट लें तो उसका सार मवाद यहाँ मौजूद है। इधर से हम प्रेजेंट लें, इधर से इंडेफिनेट लें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सारा मवाद यहाँ मौजूद है। कैसे फ़िक्रे बनते हैं और कैसे हमने उनकी फॉर्म लगानी है। और इधर फ्यूचर है, इधर इंडेफिनेट है, तो उसका सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। इसी तरह कंटिन्यूस की सब कुछ यहाँ मिलेगा, और परफेक्ट का सब मवाद यहाँ खड़ा है, और परफेक्ट कंटिन्यूस का सब कुछ यहाँ मौजूद है। चले हम आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले अगर हम पास्ट को देखेंगे, यहाँ पर उर्दू की निशानें दी गई हैं और यहाँ पर इंग्लिश की निशानें दी गई हैं। जितने भी पास्ट के फ़िक्रे हैं उनमें था, थी, थे आता है। इसी तरीके जितने भी प्रेजेंट के फ़िक्रे हैं उनमें है, हैं या हूँ आता है। इसी तरीके से फ्यूचर के जितने भी फ़िक्रात होते हैं उनमें गा, गी, गे आते हैं। नीचे जो है वेल या शैल फ्यूचर की इंग्लिश में निशानी है, इज़, एम, आर, हैज़ और हैव। ये प्रेजेंट के जितने भी फ़िक्रात होंगे उनमें कुछ में आ सकता है, कुछ में नहीं आ सकता है। इसके अलावा प्रेजेंट में और कोई चीज़ नहीं आती। पास्ट के फ़िक्रात में वाज, वर, हैड या डिड आ सकता है। इसके अलावा कोई पास्ट का फ़िक्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई और चीज़ आती हो। अब हम इधर देखें तो इंडेफिनेट है। इसकी पहले भी हमने बताया था पिछली वीडियोज़ में कि इसकी कोई मखसूस निशानी नहीं होती। वैसे इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि जितने भी पास्ट इंडेफिनेट के फ़िक्रात होते हैं पास्ट के, उनमें हमेशा दूसरी फॉर्म आती है, और प्रेजेंट और फ्यूचर के फ़िक्रात में हमेशा पहली फॉर्म आती है। कंटिन्यूस में जाएंगे, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, और रहा, रही, रहे, ये तमाम कंटिन्यूस की निशानी है। चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा, रही, रहे आता है। इधर भी रहा, रही, रहे उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में आता है। लेकिन फ़र्क क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसमें एक तो सेंस या फार आएगा, और साथ वक्त का यानी टाइम का जिक्र लाजमी होगा। ये इसकी ख़ास निशानी है। बाकी उर्दू में निशाने भी वही हैं। इंग्लिश में इसमें भी आईएनजी फॉर्म आती है, और इस कंटिन्यूस में भी कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये दोनों सेम है, बस एक चीज़ का फ़र्क है, वक्त और सेंस या फार का फ़र्क है। अब हम आगे देखते हैं परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं उनमें चुका, चुकी, चुके, चंद एक फ़िक्रात में लिया वगैरह या दिया वगैरह भी आ सकता है। और परफेक्ट के जितने भी फ़िक्रात होंगे सिंपल परफेक्ट के, उनमें थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है। अब हम चलते हैं इधर, पास्ट इंडेफिनेट होगा तो उसमें हमेशा दूसरी फॉर्म आएगी। अब ये हमने तरतीब बनाई है कि यहाँ पर सब फ़िक्रों में
तमाम टेंसेज में यहाँ पर फॉर्म का जिक्र है, दूसरी लाइन में तमाम फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब का जिक्र है, और तीसरी लाइन में उर्दू में मुकम्मल निशानियाँ मौजूद हैं। तो ये इस तरतीब से सारे टेंस हम देखते हैं। अब सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट होगा तो दूसरी फॉर्म आती है, ये वाहिद टेंस है। पहले भी इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये बहुत अहम मालूमात है कि जितने भी पास्ट इंडेफिनेट के फ़िक्रात होते हैं उनमें हमेशा दूसरी फॉर्म आती है। इसके अलावा अगर मनफी या सवाल फ़िक्रे हों यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज हों तो उनमें डिड लगाएंगे और डिड के साथ फिर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है जिसमें 3Ds का फार्मूला दिया हुआ है। 3Ds के फार्मूले के लिए वीडियो देखें, उसको आप समझ आएगी कि 3Ds में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उर्दू में क्या निशानी है, जिस तरह वो कल आया, हमज़ा बढ़िए, हमज़ा छोटिए या बढ़िए आ सकती है उर्दू के फ़िक्रात में। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जाएंगे, हमेशा पहली फॉर्म आएगी, लेकिन सवालिया और मनफी फ़िक्रात में डू या डज इस्तेमाल होता है। और 3Ds यही हैं 3Ds, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उर्दू में क्या है, ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट में हम बात करेंगे। फ्यूचर की एक तो पक्की निशानी है, वेल या शेल इसमें लाजमी आएगी। जो भी फ़िक्र इस्तेमाल होगा फ्यूचर के उसमें वेल या शेल लाजमी इस्तेमाल होंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट है तो इसमें वेल शेल पक्के हैं और साथ पहली फॉर्म आएगी। उर्दू में क्या निशानी होगी, नून गुन्ना, जिस तरह मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, हमज़ा बढ़िए गा, हमज़ा छोटिए गी, हमज़ा बढ़िए गा, या जे बढ़िए के साथ गा भी आ सकता है। ये फ्यूचर इंडेफिनेट इंडेफिनेट सारे मुकम्मल हो गए। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस की तरफ। जो पास्ट है उसके कंटिन्यूस को कैसे हम बनाते हैं। एक तो पहली बात यह है कि कंटिन्यूस जितने भी हैं उनमें आईएनजी फॉर्म आती है। इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है। ये तो सबकी पक्की निशानी होगी। अब हेल्पिंग वर्ब तब्दील होगा तो इधर पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तब्दील होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बड़ी शाख को तब्दील करता है और वर्ब की फॉर्म छोटी शाख को तब्दील करती है। ये पहले हम बता चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज या वार इस्तेमाल करते हैं इसमें, और रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये कैसे है, रहा हमने यहाँ से लिया कंटिन्यूस से और था हमने लिया पास्ट से। बाकी सारे फिक्रों में वही रहा, रही, खड़ा है, लेकिन आगे हैं, है, हूँ, ये प्रेजेंट की निशानी आ जाएगी। गा, गी, गे, ये फ्यूचर की निशानी आ जाएगी। पिछली चीज़ें वही खड़ी हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज या वार के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी निशानी है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें चौथी फॉर्म तो पक्की खड़ी है कंटिन्यूस की वजह से। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इस्तेमाल होंगे। ये पता है सबको कि एस जो होता है वैध के लिए इस्तेमाल होता है, एम आई के साथ लगता है हमेशा, और आर जो है वो जमा के साथ लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो जितने भी फ्यूचर के फ़िक्रात होते हैं वेल शेल उनमें लाजमी आता है। कंटिन्यूस की वजह से चौथी फॉर्म आएगी। वेल भी और शेल भी इस्तेमाल करके हम लगाएंगे चौथी फॉर्म। उर्दू के फ़िक्रात में क्या निशानी होगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। कंटिन्यूस के बाद अगली बारी आती है परफेक्ट की। जितने भी परफेक्ट के फ़िक्रात होते हैं, चुका, चुकी, चुके तो लाजमी आएगा। इसमें भी चुका खड़ा है, इसमें भी खड़ा है, इसमें भी खड़ा है। प्रेजेंट और पास्ट को अलग अलग पढ़ते हैं हम। पास्ट होगा तो था, थे, थी आ जाएंगे। प्रेजेंट होगा तो है, हूँ आ जाएंगे, और फ्यूचर होगा तो गा, गी, गे आ जाएंगे। अब हम इसको देखते हैं, फॉर्म हमेशा थर्ड आएगी। इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पक्की निशानी है छोटी शाख की। और बड़ी शाख है तो पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर में वेल शेल के साथ हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस। वो हम पहले बात कर चुके हैं कि रहा, रही, रहे, ये तो है कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस की पक्की निशानियाँ। वो कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, रहा, रही, रहे इसकी पक्की निशानियाँ हैं। अगर वक्त का जिक्र कर देंगे या सेंस फॉर लगा देंगे तो वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट होगा, अब फॉर्म वही आईएनजी आएगी सब में जिस तरह कंटिन्यूस में आती है। अगर हो पास्ट तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। बीन का इजाफा लाजमी करना है, इधर भी बीन आएगा, इधर भी बीन आएगा, इधर भी बीन आएगा। ये इसकी अलग-अलग निशानी है, ये याद रख लें इंशाल्लाह। परफेक्ट कंटिन्यूस कभी नहीं भूलेगा। आईएनजी या चौथी फॉर्म इसमें आती है जी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, पास्ट होगा, इधर देखें ये पास्ट है, पास्ट होगा तो हैड बीन लगाएंगे। प्रेजेंट होगा तो हैज़ या हैव बीन लगाएंगे। फ्यूचर होगा तो विल हैव या शेल हैव बीन लगाएंगे। और बाकी निशानियाँ वही खड़ी हैं, कंटिन्यूस वाली निशानियाँ सारी के सारी ये देखें आपको वही नज़र आ रही हैं। सेंस और फार का इस्तेमाल होता है, वक्त का जिक्र होता है, और सेंस और फार के लिए अलहदा हमारी वीडियो मौजूद है जिसमें हमने तफसील के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में उसमें बताया गया है। आप एक दफ़ा उसको देखेंगे इंशाल्लाह आपको सेंस फार कभी नहीं भूलेंगे। तो ये कोशिश की गई है टेंसेस की मुकम्मल तफसील के साथ आपको एक टेबल बना कर देना था, हमने वादा किया था।
तो ये मुकम्मल आ गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो भी, और काफ़ी इसको इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें आपको मिली होंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि ये अच्छी चीज़ें, इल्म वाली चीज़ें जो भी होती हैं वो दूसरों तक भी पहुँचाएँ। हर बंदा जो है वो दूसरों को भी ये इस लिंक को शेयर करे जो तालीम के बारे में जिनको मसाइल हैं। इंशाल्लाह इंग्लिश के लिए आपको हर किस्म का मवाद मिलेगा, पेपर की तैयारी का मवाद भी मिलेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।